हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और कल मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई थी। आज हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस और ये गुरु बीजाणु जो होता है, ये बीजांड में कहाँ पर स्थित होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। और इसको जानने के लिए हम जल्दी से बीजांड का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने बीजांड का डायग्राम बनाया था। ये है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एग सेल होती है और इसके बाहर से है ये न्यूसिलस। ये क्या है? न्यूसिलस है। ये बीजांड का इसको बोलते हैं। और इसके बाहर से मैंने आपको बताया था, इसके बाहर से क्या होती है? दो इंटेगुमेंट होती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ठीक है। ठीक है। और ये है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल है। ठीक है। और ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। और ये है चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। ठीक है। ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, ये है न्यूसिलस। ठीक है। ये कल आपको बताया था, न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस। तो बच्चों, जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर ये कोई आउटर इंटेगुमेंट, इंटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट अपसेंट होती है। यहाँ पर एक छिद्र जैसी रचना बन जाती है, जहां से मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्या करती है? पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो जो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, इसके ठीक इस माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, यही आज हमने पढ़ना है। और ये कहाँ पर स्थित होती है? ये माइक्रोपाइलर एंड पर होती है, इस तरह से। तो इसी कोशिका के बारे में आज हमने पढ़ना है। और ये इसका बड़ा रूप करके यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो ये माइक्रो, जो ये कोशिका है बच्चों, माइक्रोस्पोर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसमें सघन कोशिका द्रव्य होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक सुविकसित केंद्रक होता है। ठीक है। इसके चारों ओर से क्या होता है? इसके चारों ओर से न्यूसिलस होता है, बीजांडकाय होता है। ठीक है। न्यूसिलस, मैंने आपको बताया था कल, न्यूसिलस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसमें, यानी कि इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थ होते हैं। और जब डेवलपिंग मेगास्पोर होता है, जब गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु जब बनते हैं, तो उस दौरान ये न्यूसिलस क्या करता है? बीजांडकाय या न्यूसिलस क्या करता है? भोज्य पदार्थ प्रदान करता है इसको विकसित होने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद ये जो कोशिका है, इसमें होता है मियोसिस। हाँ, एक चीज और है, ये है डिप्लॉइड, 2N। हमेशा जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, ये होती है डिप्लॉइड। और जो डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों? अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और इससे 4 मेगास्पोर क्या बनते हैं? मेगा ये हाँ। तो इससे सबसे पहले तो बच्चों होता क्या है कि जब रिडक्शन डिवीजन होता है इसमें, तो पहले दो बनते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं मेगा स्पोर डायड। ठीक है। और जब रिडक्शन डिवीजन फाइनली फिर इसमें डिवाइड होती है, और जब कंप्लीट अर्धसूत्रीय विभाजन या कंप्लीट मियोसिस होगा इसमें, तो 4 सेल बनती हैं और इनको बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड, या हम इसको कह सकते हैं गुरु बीजाणु चतुष्टक। ठीक है। और ये होती है एन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। इससे 4 सेल बनेंगी। ठीक है ना। और प्रत्येक क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, इस तरह से। ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया, पहले इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसे सबसे पहले इसमें 2 कोशिकाएं बनती है, जिसको मेगास्पोर डायड बोलते हैं। और उसके बाद 4 बनती है, जिसको बोलते हैं गुरु मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोरोजेनेसिस बच्चों, एक्चुअली ये है ही मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गुरु बीजाणुओं का निर्माण।
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान से सुनो और उसके बाद आप डेफिनेशन लिख देना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है बच्चों, जब ये 4 चतुष्टक बनता है गुरु बीजाणु चतुष्टक, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाती है, 3 नष्ट हो जाती है और सिर्फ एक ही सेल बचती है और जो आगे डेवलप करती है, एक ही मेगास्पोर बचता है, एक ही गुरु बीजाणु बचता है। और इस तरह के जब सिर्फ एक ही बीजाणु का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। यहां पे लिख देता हूं मैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो इस तरह से सिर्फ एक बचता है सिर्फ एक बचता है जो आगे क्या एक फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करता है। तो इस बड़ा गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस, और कल हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।